जय माँ भवानी। दोस्तों आज हम बात करेंगे नवारण मंत्र के बारे में। नवारण मंत्र, जिसे आप नवाक्षरी मंत्र के नाम से भी जानते हैं, तो आज की वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि क्या आप इस मंत्र का घूमते फिरते, चलते फिरते या बैठते उठते जप कर सकते हैं या नहीं। हर मंत्रों के अलग अलग नियम और विधि विधान होते हैं। दोस्तों नवारण मंत्र में 9 अक्षर हैं। नवारण मंत्र 9 अक्षर से मिलकर बना है और इस मंत्र में 9 देवियों की शक्ति समाहित है। इसीलिए इसे नवारण मंत्र के नाम से जाना जाता है या फिर इसे नवाक्षरी मंत्र कहा जाता है। इस मंत्र का उच्चारण इस प्रकार से होता है दोस्तों, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। दोस्तों नवारण मंत्र को 2 तरह से जपा जाता है। एक तो सबसे पहले इसके आगे ओम लगाकर इसे जपा जाता है और दूसरा बिना ओम के इसको जपा जाता है। दोस्तों जो ओम होता है यह ब्रह्मांड का सूचक होता है, यानी कि समस्त ब्रह्मांड ओमकार में ही समाया हुआ है और ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतिनिधित्व ओमकार करता है। इसके बाद में जो दूसरा बीज मंत्र आता है वह होता है ऐं, जो कि माता सरस्वती का सूचक होता है। तीसरा जो बीज मंत्र आता है वह होता है ह्रीं। यह माता महालक्ष्मी का प्रतीक है। इस बीज मंत्र में माता महालक्ष्मी की शक्ति विराजमान है। इसके बाद में क्लीं बीज मंत्र आता है दोस्तों। यह माता काली का भी बीज मंत्र है और भगवान श्री कृष्ण का भी बीज मंत्र है, पर यहाँ पर महाकाली के रूप में इस बीज मंत्र को प्रयुक्त किया गया है, इसका उपयोग किया गया है। इसके बाद में चामुंडाय का मतलब होता है कि जो देवी जिन्होंने चंड मुंड का संहार किया, उन्हीं देवी को माँ भगवती ने चामुंडा कहकर पुकारा था। तभी से उनकी ख्याति चामुंडा के नाम से जगत में हुई थी। तो चामुंडा शब्द का प्रयोग इसी के लिए किया जाता है। और इसके बाद आता है दोस्तों विच्चे। विच्चे का अर्थ होता है नमस्कार, यानी नमस्कार करते हैं। इस प्रकार इस मंत्र का अर्थ बनता है कि देवी माँ सरस्वती, देवी महालक्ष्मी और देवी महाकाली और भगवती चामुंडा को हम नमस्कार करते हैं। यह इस मंत्र का स्वरूप और अर्थ बनता है। इस मंत्र की गुप्त शक्तियाँ कौन सी है उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ दोस्तों। यह मंत्र माँ जगदम्बा का मूल मंत्र है, यानी इतना शक्तिशाली मंत्र है कि इस मंत्र के जरिए आप इस ब्रह्मांड की असीम शक्तियों की प्राप्ति कर सकते हैं। जितने भी देवी के भगत और साधक हैं वह इस मंत्र को गुरु मंत्र के रूप में भी अपने शिष्यों को प्रदान करते हैं, क्योंकि यह देवी का मूल मंत्र माना जाता है दोस्तों। साथ ही इस मंत्र का जाप करने से आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस मंत्र का जाप करने से आपकी समस्त मनोकामनाएं भी पूरी होती है। इस मंत्र का जाप करना आपके लिए शुभ रहता है। इस मंत्र को जपने वाले को किसी भी प्रकार का भय नहीं सताता है। यह मंत्र हर प्रकार से शुभ फल देने वाला माना जाता है दोस्तों। यानी कि जो कोई भी व्यक्ति इस मंत्र को जपेगा उसके साथ में कल्याण ही कल्याण होगा, यानी कि हर तरह से मंगल ही मंगल उस व्यक्ति का होगा दोस्तों। अब मैं बताता हूं दोस्तों कि इस मंत्र से आपको कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त होती है। यह मंत्र दोस्तों आपकी कुंडलिनी शक्ति जगाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस मंत्र को जपने से
आपकी कुंडलिनी शक्ति सबसे पहले जागृत होती है। और जो कुंडलिनी शक्ति होती है वह भी माँ शक्ति, माँ भगवती का ही स्वरूप होती है। तो इसके द्वारा कुंडलिनी शक्ति आपको प्राप्त होती है और इसके अलावा दिव्य दृष्टि आपको प्राप्त होगी। आपको अष्ट सिद्धियां इसके द्वारा प्राप्त हो सकती है। आपको खेचरी मुद्रा की सिद्धि प्राप्त होगी, आपको सांभवी मुद्रा की शक्ति प्राप्त होगी, आपको षटकर्म की सिद्धि प्राप्त होगी। यह मंत्र बहुत शक्तिशाली है दोस्तों। इस मंत्र के बारे में बात करना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। माँ भगवती का आशीर्वाद साधकों को प्राप्त होता है इस मंत्र के जप से। अगर आप सच्चे हृदय से इस मंत्र का जाप कर सकते हैं तो आप माँ भगवती के दर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं और उनका सानिध्य भी प्राप्त आपको हो सकता है दोस्तों इस मंत्र के द्वारा। इस मंत्र को सिद्ध करने का जो सबसे उत्तम समय है वह नवरात्रि का समय, यानी कि नवरात्रि के समय आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आप इस मंत्र को बहुत जल्दी सिद्ध कर पाते हैं। लेकिन यह हो नहीं पाता है दोस्तों, मैं इसको अच्छी तरीके से जानता हूँ। कोई भी व्यक्ति इसे अगर 9 दिनों में सिद्ध कर ले तो यह बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों, क्योंकि नवरात्रि का समय केवल 9 दिनों का होता है और 9 दिनों में इतने जाप साधक नहीं कर पाता है। जो पुराने समय में ऋषि मुनि हुआ करते थे, साधु संत हुआ करते थे, आज भी ऐसे ऋषि मुनि और साधु संत मौजूद हैं जो इस मंत्र को 9 दिनों में सिद्ध करते हैं अपनी तपस्या से, अपने तपोबल से। पर जो गृहस्थ साधक हैं उनके पास इतना समय नहीं होता कि वह घंटे घंटे बैठकर मंत्र का जाप करें। तो मैं आपको इसकी सरल विधि बताऊंगा जिससे आप इस मंत्र के द्वारा धीरे धीरे हर चीज प्राप्त कर सकते हैं। सिद्धि भी और माता रानी का आशीर्वाद भी आप प्राप्त कर सकते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप प्रतिदिन इस मंत्र की 11 माला जाप करते हैं तो आपको दोस्तों किसी भी चीज़ की कामना करने की आवश्यकता नहीं है। समस्त मनोकामनाएं आपकी स्वतः ही पूरी हो जाती है। अगर दोस्तों आपकी कोई बड़ी मनोकामना है और आप चाहते हैं कि वह मनोकामना एक निश्चित समय पर पूरी हो तो आपको इस मंत्र का 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान करना पड़ेगा और उस कामना का संकल्प लेकर जब आप इस मंत्र का अनुष्ठान करोगे तो आपकी वह कामना तुरंत पूरी होगी, माँ भगवती जगदम्बा के आशीर्वाद से और उनकी कृपा से। और अगर आप इस मंत्र का चलते फिरते या कोई कार्य करते वक्त मानसिक रूप से या इसको हर समय आप जाप करते हो तो आपको क्या प्राप्त होगा। देखिए दोस्तों, चलते फिरते खाते पीते आप इस मंत्र का जाप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, क्योंकि यह मंत्र हर प्रकार से कल्याण ही करता है। लेकिन अगर आपको यह गुरु मंत्र के रूप में प्राप्त हुआ है, क्योंकि जो गुरु मंत्र होता है वह हमारे लिए एक हीरे के समान होता है, इसीलिए साधक को अपने गुरु मंत्र की हमेशा रक्षा करनी चाहिए, उसको किसी के सामने नहीं बोलना चाहिए। अगर आप इस मंत्र का चलते फिरते जाप करते हो और कहीं आप अशुद्ध अवस्था में हो, किसी गंदी जगह से आप आ रहे हो, जा रहे हो, कोई चीज़ खा रहे हो, पी रहे हो, कोई कैसा व्यक्ति है, कोई कैसा व्यक्ति है, तो आप 100 तरह के अशुद्ध स्थान पर बैठोगे, अशुद्ध जगह पर आप चलोगे, तो ऐसे में क्या होगा दोस्तों, मंत्र जाप करके जो आप ऊर्जा प्राप्त कर रहे हो वह ऊर्जा आपकी डाउन होती है। इसीलिए कुछ मंत्रों को आसन पर बैठकर ही जाप करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो मूल मंत्र होता है उसको आसन पर बैठकर ही जपना चाहिए, क्योंकि उसका अलग ही प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है और हमें हर चीज़ की प्राप्ति होती है।
क्योंकि दोस्तों मंत्र कोई तमाशा नहीं है। बहुत सारे मंत्र हैं जिनको तसल्ली से आसन पर बैठकर मन को एकाग्रचित्त करके किया जाता है। व्यक्ति स्नान करके पूर्णतया स्वच्छ होकर मंत्र का जाप करे तभी उसका फल हमें प्राप्त होता है। तो दोस्तों, क्या आप चलते फिरते किसी मंत्र पर अपनी एकाग्रता स्थापित कर सकते हो? नहीं कर सकते हो दोस्तों। तो ऐसा प्रयास आपको नहीं करना चाहिए मेरी नज़र में। आप क्या सोचते हैं मुझे पता नहीं, पर मेरे विचार यही है कि मंत्र जो होते हैं उनमें देवताओं की शक्तियाँ निहित होती है। इनमें बहुत सारी ऊर्जाएं होती है। इनको पवित्र मन से, स्वच्छ शरीर से एक आसन पर बैठकर अपने इष्ट में लीन होकर अपने मन को एकाग्रचित्त करके संपूर्ण ध्यान लगाकर अगर किया जाए तो मंत्र की ऊर्जा, मंत्र का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। इसीलिए चलते फिरते आप इस नवार्ण मंत्र का जाप नहीं करें तो ही अच्छा है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इससे आपको हानि भी हो सकती है। क्योंकि इस मंत्र में बहुत तेज ऊर्जा होती है जो आपके चक्र को भी अनबैलेंस कर सकती है। इसीलिए ध्यान रखें और आसन पर बैठकर इस मंत्र का जाप करें। तो आशा करता हूँ आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो कमेंट बॉक्स में जय माता जी लिखकर ज़रूर शेयर करें। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।